हे एवरीवन, सोचिए आपको एक दिन अचानक एक जीएसटी का बड़ा सा डिमांड नोटिस आ जाता है, बिना किसी वार्निंग के, बिना कोई कारण बताए, सीधे सेक्शन 73 के अंदर एक शोकॉज नोटिस। कैसा फील होता है आपको? गलत लगता है ना? पेप्सिको इंडिया के साथ ऐसा ही कुछ हुआ था और इस केस में ये साफ कर दिया गया कि सेक्शन 61 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 एंड रूल 99 ऑफ सीजीएसटी रूल्स 2017 और पूरे प्रोसेस को फॉलो करना डिपार्टमेंट के लिए कितना जरूरी है, मैंडेटरी है, इसके पहले कि वो कोई एक्शन ले अंडर सेक्शन 73 या 74 में। 2017-18 के फाइनेंशियल ईयर में पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड उन्होंने अपने जीएसटी रिटर्न फाइल किए और आज अपने ऑडिट रिपोर्ट भी फाइल की है, सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए। उन्हें लगा कि उनका काम हो गया है, अब वो निश्चिंत बैठे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक एक दिन एक नोटिस आ जाता है, सेक्शन 73 सबसेक्शन 1। इसके अंदर एक डिमांड कम शोकॉज नोटिस मिलता है उनको, जहाँ पे उनपे यह आरोप लगाया गया कि आपने गलत आईटीसी क्लेम किया है। डिपार्टमेंट ने कहा कि हमने आपके फॉर्म जीएसटीआर 9C को देखा है, उसके जो टेबल 14 है उसमें जो डेटा है वो मिसिंग है, यानी कि आपने जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल की थी उसमें कोई डेटा नहीं दिया था। पेप्सिको इंडिया वाज सरप्राइज्ड क्योंकि सीबीआईसी ने कई नोटिफिकेशंस इशू किए थे जहां पे बताया गया था कि जो टेबल 14 है जीएसटीआर 9C का, इट वाज ऑप्शनल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। पेप्सिको इंडिया इस बात से और भी हैरान थी कि ना तो कोई उन्हें इंटीमेशन मिला, ना कोई एएसएमटी 10 फॉर्म मिला, जो कि एक्चुअली जरूरी होता है अंडर सेक्शन 61 एंड रूल 99 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स। उसके हिसाब से ये जरूरी है कि टैक्स पेयर को ये बताया जाए बाय द इशुएंस ऑफ एएसएमटी 10 कि आपके जो रिटर्न फाइलिंग में कुछ डिस्क्रिपेंसीज है। उन्हें मौका मिलना चाहिए कि अपने डिफेंस में कुछ कहे, बताए, और डिपार्टमेंट ने सीधा उनको बिना कोई मौका दिए एक नोटिस इशू कर दिया। तो क्या क्या लीगल प्रोविजंस है? लेट अस सी द लीगल प्रोविजंस। सेक्शन 61 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 ये कहता है कि एनी जीएसटी ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर होते हैं, वो आपके जीएसटी रिटर्न की स्क्रूटनी कर सकते हैं। कुछ गड़बड़ी मिलती है तो फॉर्म एएसएमटी 10 होता है, उसको इशू करते हैं और जो टैक्स पेयर है वो अपना जवाब देते हैं एएसएमटी 11 से। अगर उनके जवाब से एएसएमटी 11 से जो ऑफिसर है सेटिस्फाइड है तो फिर आगे की कार्रवाई नहीं होती है, बंद हो जाती है। रूल 99 ऑफ द सीजीएसटी रूल्स जो है ये बताता है, ये पूरे प्रोसेस और स्क्रूटनी को डिस्क्राइब करता है। जब आप बात करते हैं रूल 99 की तो वो यही है कि जब कोई ऑफिसर आपके जीएसटी रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी पाता है तो वो आपको एक एएसएमटी 10 इशू करता है, जहां बताया जाता है कि भाई आपके स्क्रूटनी में ये सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। टैक्स पेयर अपनी सफाई में या जस्टिफिकेशन में एएसएमटी 11 सबमिट करते हैं डिपार्टमेंट को। अगर ऑफिसर उससे सेटिस्फाइड है तो वो एएसएमटी 12 इशू करते हैं एंड द मैटर गेट्स क्लोज्ड। लेकिन अगर ऑफिसर इज नॉट सेटिस्फाइड देन एक्शन इज इनिशिएटेड अंडर सेक्शन 73 और 74 डिपेंडिंग अपॉन कि फ्रॉड है कि नहीं है। तो ये जो रूल 99 है ये पूरा ट्रांसपेरेंसी शो करता है प्रोसीजर्स में, प्रोसेस में, और एक लीगल प्रोसेस का इंपॉर्टेंट हिस्सा है जहाँ पे टैक्स पेयर को एक इंटीमेशन मिलना और सफाई का मौका देना बहुत जरूरी है। पेप्सिको केस में ये सारी बातें ओवरलुक हो गई थी और कोई एएसएमटी 10 इशू नहीं हुआ था और सीधा एक सेक्शन 73 में नोटिस आ गया था। पेप्सिको इंडिया ने कोर्ट में अर्जी डाली गुवाहाटी हाई कोर्ट के सामने। कोर्ट ने साफ कहा कि सेक्शन 61 एंड रूल 99 इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। डिपार्टमेंट सीधा नोटिस नहीं दे सकता अंडर सेक्शन 73, पहले उसको एएसएमटी 10 देना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 61 एंड रूल 99 का असली जो मकसद है वो है ट्रांसपेरेंसी शो करना और जो टैक्स पेयर इनको एक मौका देना कि वो जवाब दें, सो दैट दी स्क्रूटनी में जो भी ऑप्शंस ऑब्जेक्शंस आए उसको सफाई के लिए अपना मौका दें, उनको मौका मिलना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो शोकॉज इशू हुआ था दैट वाज इशूड विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द टैक्स पेयर टू गिव हिज जस्टिफिकेशन विदाउट इवन इशुएंस ऑफ एएसएमटी 10, इसलिए उन्होंने इस शोकॉज को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने सिंपल वर्ड्स में कहा नो एएसएमटी 10, नो नोटिस अंडर सेक्शन 73। तो जीएसटी प्रोसेस में छोटे से छोटा फॉर्म भी है वो जरूरी होता है और जो प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ प्रोसीजरल लैप्स आती है देन शोकॉज कैन बी उसको क्वॉश कर दिया जा सकता है। तो ये टैक्स पेयर्स के लिए क्या बड़ी सीख है। अगर आपको कोई भी शोकॉज नोटिस आता है अंडर सेक्शन 73 बिना एएसएमटी 10 के तो एक प्रोसेस जो है उसको फॉलो नहीं हुआ, इसको शो करता है और आपके पास ऑप्शन है कि आप हाई कोर्ट में जा करके यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट फॉर क्वॉशिंग ऑफ दिस शोकॉज नोटिस। इसलिए जीएसटी कानून में हर प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। अगर आपकी वीडियो अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट लगा, महत्वपूर्ण लगा तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और ऐसे जीएसटी केस स्टडी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। If you found this video helpful, please like, leave a comment, and subscribe to our channel for more updates.